नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। आज़ादी के 75 वर्ष हुए हैं और भारत अपनी अमृत महोत्सव की इस जर्नी में तमाम उन शख्सियत से बात कर रहा है, उन हस्ताक्षर से बात कर रहा है जिन्होंने इस जर्नी को साथ साथ जिया है। कुछ ऐसे मुकाम हासिल हुए हैं जिन पे हमें बहुत गर्व है और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी आंखों से इस जर्नी को देखा है और उस जर्नी के साथ साथ चले हैं। उनमें से एक नाम है अनिल अग्रवाल जी। आप सब बहुत परिचित हैं, वेदांता रिसोर्सेज के फाउंडर और चेयरमैन हैं और हम सबको बड़ा गर्व है कि देश और दुनिया में वेदांता का बड़ा नाम है। तो आज़ादी के इस महोत्सव में अनिल अग्रवाल जी के थ्रू हम आपको उस जर्नी में ले चलेंगे कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद से कैसे उसने तरक्की के रास्ते अपनाए और साथ ही साथ वेदांता की कहानी भी हम सुनते चलेंगे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महोत्सव में हमारा हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अनिल जी, चूँकि हम लोग हमेशा बड़ा एडमायर करते थे कि आपने बिल्कुल जर्नी वहीं से शुरू की जहाँ से हर किसी की ख्वाब होते, हर कोई सोचना चाहता है कि स्क्रैच से बिलियनियर बनना, और हिंदुस्तान भी बिल्कुल उसी आज़ादी की बात से लगातार ऊपर तक गया। तो मुझे उस जर्नी में थोड़ा सा ले चलिए कि आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान कैसे कैसे आगे बढ़ा और वेदांता उस हिस्सेदारी कैसी रही। मैं बिहार में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म और मेरी परवरिश बिहार में हुई और मैंने बिहार से बढ़िया, यूपी से बढ़िया कोई जगह पूरी दुनिया में नहीं देखी है। हमारे लोग, वहाँ के लोग संस्कारी हैं, फैमिली वाले हैं, माँ बाप की इज्जत करना, परिवार की इज्जत करना। एक भाई कमाता है, सारे परिवार खाते हैं। सारे देश गांव को वो चाचा मामा ताऊ बोलते हैं। तो इस हालातों में मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे को, जब मैं विदेश में रहता हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरी क्या दुनिया थी। पैसा ही सब कुछ नहीं है। हमारे संस्कार जो कि आज वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसको देख के मेरे को बड़ा गर्व होता है। अपने आज़ादी हुई, लाखों लोगों ने जानें गंवाई, देश में परिवर्तन आया और परिवर्तन हमने देखा कि कितनी तकलीफ़ों से हम गुजरे। हमारे पास खाने पीने की तकलीफ़ें थी, हम ऊपर आए उसके। हम देश में अन्न ज़्यादा पैदा कर सके। हम आज सेल्फ सफिशिएंट हो गए खाने पीने के मामले में। हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई होती ही नहीं थी। आज बच्चों को जनरली पढ़ाई लिखाई होती है और वो भी सपने देखना चालू कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे टाइम में रोडें कच्ची थी, साइकिलों पे हम लोग घूमते थे, पैदल भी घूमते थे। वो सारी चीज़ें आज कन्वर्ट हो रही हैं। सबके पास स्कूटर हैं, टू व्हीलर हैं, छोटी गाड़ियाँ भी लोगों ने रखी हैं। हमारे उस टाइम में शायद घर नहीं थे। आज आप देखेंगे तो गांव में भी पक्के घर हो रहे हैं, हर आदमी के पास घर मिल रहा है। तो रोडें अच्छी बन गई। टेलीफोन तो हमारे यहाँ होता ही नहीं था, बिजली तो मिलती ही नहीं थी। हम खुद भी अपने घरों में बिना बिजली के रहे हैं। तो हमें अभी जो बिजली मिलनी चालू हो गई है, लोड शेडिंग इतनी होती थी वो होनी कम हो गई है। धूल धक्का दुनिया भर के रहते थे, वो होना कम हो गया है। औरतों की इज्जत कम थी, वो इज्जत बहुत आगे बढ़ी है। महिलाएं बहुत सक्षम हुई हैं। तो ये देखकर कल कारखाने जो लगे उस समय, हमारे उस समय बोलते थे ये हमारे टेम्पल हैं। जब सिंदरी लगा, जब बोकारो लगा, जब हमारे यहाँ केमिकल की फैक्ट्रियाँ लगी, उस समय गवर्नमेंट ही फैक्ट्रियाँ लगाती थी और एक पब्लिक सेक्टर का एक वातावरण बहुत जोर में था और चारों तरफ से हमें मदद भी मिलती थी। और फैक्ट्री हमने लगाई, प्रोडक्शन बढ़ा। तो देखते देखते टेलीफोन आप कह लीजिए, आप देखें तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में। मैं जब एयरपोर्ट पे उतरता था तो मेरे को लगता था कि टॉयलेट जाऊं कि नहीं जाऊं।
क्योंकि इतनी बुरे हालत टॉयलेट के रहते थे और कभी लगता नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में अच्छे एयरपोर्ट देखूंगा। तो जब जब हमारे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ने लोगों पर विश्वास करना चालू किया, जैसे जैसे विश्वास किया, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उन पर जैसे जैसे विश्वास किया उन्होंने वो अपने खरे उतरे। आप देखिए स्टील प्रोडक्शन आप देख लीजिए, टेलीकॉम देख लीजिए, आप रोड हमारी आज देख लीजिए, आज हमारे एयरपोर्ट आप देख लीजिए, आज हमारी बिजली हमारे यहाँ पहले पावर कंपनी लगाने में इतनी तकलीफें होती थी। 400 पावर प्लांट लगे, ट्रांसमिशन लाइनें लगी, अनाप शनाप टेलीफोन लाइनें लगी। हो सकता है और अच्छी तरह से हो सकती हो, लेकिन बहुत लंबे गुजरे हैं, हम बहुत लंबे गुजरे हैं। इस बीच में हमारी जो तकलीफ़ें आई कि हमें पाकिस्तान से, हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना से वॉर करना पड़ा और उसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी चली गई। सारी दुनिया, कोई दुनिया चाहती नहीं है कि हिंदुस्तान जो है वो आगे बढ़े। ये हम हिंदुस्तानियों का प्रण है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और इसमें हम सुधार लाते जा रहे हैं। हो सकता है और ज़्यादा भी कर सकते थे, लेकिन जो हुआ है और लास्ट 10 सालों में 7 सालों में तो बहुत ही अच्छा हुआ है। सर, एक 19 साल का लड़का आज के ज़माने में तो बहुत कुछ सोच लेता है, लेकिन आज से 30-40 साल पहले बिहार से निकलता है और वीटी स्टेशन पे आता है। तब जो भी आप बता रहे थे, इतनी परिस्थितियां शायद थी नहीं कि आप इतने बड़े सपने भी देख सकें, लेकिन आपने देखे। मैं वो सोच समझना चाहता हूँ कि वो हिम्मत जुटाना, वो 19 साल की उम्र में यहाँ चले आना और ये सोच लेना कि हम बड़ा करके दिखाएंगे, ये थोड़ा सा हमें समझाइए और उस समय की परिस्थितियों को भी देखिए। उस समय मेरे पास टाइम बहुत रहता था, तो मैं देखता था कि जैसे मैं कोशिश करता था कि मेरे को फिल्मों का बहुत शौक था कि फिल्म के लोग कहाँ बैठते हैं, कहाँ चाय पीते हैं। तो बांद्रा में इधर उधर में बैठा रहता था, तो मेरे को हज़ारों लोग बिहार यूपी से आते थे और उस एरिया से आते थे और वो सब अमिताभ बच्चन बनना चाहते थे, फिरोज खान बनना चाहते थे, देवानंद बनना चाहते थे और सब में वही उमंग थी और कोई उसके नीचे सोचता नहीं था। हज़ारों लोगों में हर आदमी सोचता था कि मैं देवानंद और अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। न उसकी पॉकेट में पैसा रहता था और वो जो डायलॉग बोलता था आप सोच नहीं सकते हैं। मेरे को अभी भी याद है, हमारे साइंस कॉलेज के सामने में पटना में, हम शत्रुघ्न सिन्हा नाम से बड़े हैं, वो एक स्टूडियो के बाहर बैठे रहते थे और वो सिगरेट ऐसा लेके ऐसा मुंह में घुमा के पहनते थे। बोलते थे हमको समझते नहीं हो, एक दिन देखना तुम कैसा हम नाम करेंगे, हम पूरा हिंदुस्तान को हिला देंगे। हाँ, जब हम बनेंगे अमिताभ बच्चन इस सबको पीछे छोड़ देंगे। तो हम लोग सोचते थे भाई ठीक है, वो भी उन्होंने बन के दिखाया, उन्होंने बन के दिखाया तो अच्छा लगता है। तो वही हाल हमारा भी था। अखबारों में पढ़ते थे कि बड़े बड़े आदमी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। हम व्यापारी वर्ग से आते हैं, बहुत मध्यम से छोटे वर्ग से आते हैं। हमारे फादर ठेकेदारी करते थे, हमारे फादर गेहूं का काम करते थे और अपनी ईश्वर की कृपा थी, हम लोग रोजी रोटी अपनी अच्छी तरह चलाते थे। हम जब कोई बड़ी बड़ी बात करते थे तो पिताजी एक झापड़ मार देते थे कि तुम अपना काम करो, पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन हमारा तो दिल उसी में लगा रहता था कि किसी न किसी दिन कहीं ना कहीं ऊपर पहुंचना है। कभी सोचते थे फिल्म एक्टर बन जाएंगे, लेकिन लगा कि अपना इतने मोटे हैं, चेहरा भी अच्छा नहीं है। फिल्म में ट्राई किया आपने? ऐसा सोच रहती थी ना बचपन की, क्योंकि पढ़ाई में